स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि जब किसी भी आवेश को, चार्ज को, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि हम इसमें किसी आवेश को रखते हैं इसके अंदर, तो निश्चित है इस पर एक बल लगता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। तो किसी भी परीक्षण आवेश को यदि किसी बिंदु पर हम एकांक परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो उस पर जो बल कार्य करता है ऐसी स्थिति में उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इक्वल टू होता है F/Q0। या अगर इसका मान हम 1 रखें या एकांक परीक्षण आवेश हम इसको अगर बोलें, तो ऐसी स्थिति में इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। यानी किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, यानी F इक्वल टू F हो गया, तो बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला ये हो जाता है इक्वल टू F/Q0। अब चूंकि बल कैसी राशि है, सदिश, तो Q0 क्या है, अदिश, तो फिर जो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कैसी राशि होगी, सदिश होगी। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि बल की होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बल बिंदु पर अगर बल की दिशा जो है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो धनावेश जिस दिशा में चलता है तो वो उस पर बल हो गया, तो वो परीक्षण आवेश तो उसकी दिशा जो है वो जिस दिशा में होगी, उसकी डायरेक्शन जिस तरफ होगी, वो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है। अब चूंकि अब हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो F इसकी यूनिट होती है न्यूटन, Q इसकी होती है कूलाम। तो इसका अगर हम E के यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब इसी फॉर्मूला से हम विद्युत बल का भी अगर हम सूत्र चाहें तो वो निकाल सकते हैं। ये भी आगे आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। इक्वल टू F/Q0, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q0 या Q0 इंटू E। जब ये बात है, ये है परीक्षण आवेश के लिए, लेकिन यही चीज़ जब हम किसी आवेश चार्ज के लिए बात करते हैं तो F इक्वल टू हो जाता है QE। यही चीज़ जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो F इक्वल टू फिर हो जाता है E। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, विमा। तो इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है MLT-3, MLT-3 A-1। ये इसकी डायमेंशन होती है, विमा। ये इसकी विमा है, ये इसका मात्रक है और ये इसका फॉर्मूला है इक्वल टू F/Q0। ओके, F का और Q0 का जो रेशियो होता है वो E के